हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, जिसमें कहते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एट 4 3। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो इसका सलूशन हम लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है आपके पास वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और जो गिवन पॉइंट आपके पास है उसको हम लिख देते हैं x1 y1, और वो आपके पास जो है वो है 4 और 3। इस इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या करें, कंपेयर करें, कंपेयर 1 विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे इसको यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्केयर के इक्वल है, वाई स्केयर के इक्वल है आपके पास, तो 2g आपके पास जो है वो 0 के इक्वल है। और इसी तरह 2f जो है वो 0 के इक्वल है। और c की जो वैल्यू आपके पास है, जब इस 25 को आप इस साइड पे लेके आएंगे तो 25 की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से c जो है वो आपके पास -25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो g 0 और f जो है वो भी 0 और c जो है वो आपके पास -25। जी, तो हमारे पास अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, जो पॉइंट आपके पास है x1 y1, वो आपके पास क्या है, उसको लिखेंगे हम x1 प्लस y1 प्लस g x+x1 प्लस f y+y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, यहाँ पर अब आप देखें x1 भी आपके पास है यहाँ पे, ये देखें, ये x1 की वैल्यू आपके पास है और ये आपके पास y1 की वैल्यू है। तो x1 आपके पास जो है वो 4 है और y1 जो है वो आपके पास 3 है और c की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे, g भी है, f भी है आपके पास। तो ये x1 जो है वो आपके पास 4 है प्लस y1 आपके पास 3 है, g आपके पास 0 है, x+x1 4 प्लस f 0 है आपके पास, y+y1 जो है वो आपके पास 3 और c जो है वो -25 है, तो ये 0 है। जी स्टूडेंट, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4x प्लस 3y -25 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये उसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट p(x1 y1), तो वो आपके पास क्या है, उसकी इक्वेशन y-y1 इंटू x1 + g इज इक्वल टू x-x1 इंटू y1 + f। ये आपके पास है, अगेन आपके पास वैल्यूज मौजूद है यहाँ पे। तो y-y1 की जो वैल्यू आपके पास थी वो 3 थी, ठीक है, ये देखें।
ये y1 की वैल्यू 3 आपके पास और x1 की वैल्यू 4 है आपके पास। तो x1 की वैल्यू 4 प्लस g आपके पास 0 था। x माइनस x1 जो है आपके पास वो 4 है। और y1 जो आपके पास है वो 3। और f की वैल्यू आपके पास 0 है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4y-12 इज इक्वल टू 3x-12। तो 12 से 12 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, 3x-4y इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पेपर में देखा गया है ये। तो जिसमें आपके पास जो है डिटरमिन क्वेश्चन नंबर 2 whether the given point whether the point P minus 5 6 lies outside or inside or on the circle। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, और जो सर्कल आपके पास गिवन है वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इजिकल टू 0। जी स्टूडेंट, ये आपके पास जो है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है यहाँ पे। तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर आपके पास है गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इजिकल टू 0। ठीक है यहाँ पे। तो अब आप इस तरह करें कि पुट कर दें x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू आपके पास है वो है -5 और y जो है वो आपके पास 6 है। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 स्केयर प्लस 6 स्केयर प्लस 4 इंटू -5 माइनस 6 इंटू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 25 प्लस 36 माइनस 20 माइनस 36 माइनस 12। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 20 - 12 तो ये -32 हो जाएगा आपके पास। तो ये -7। तो यहाँ पर जो -7 की जो वैल्यू आपके पास है वो लेस देन 0 आपके पास आ रही है। अगर आपके पास ये वैल्यू लेस देन 0 हो तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जो गिवन पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल जो है वो लाई करता है। अगर ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होती तो फिर हम क्या कहते हैं कि आउटसाइड द सर्कल। और अगर 0 के इक्वल आ जाती तो फिर हम कहते हैं कि ये ऑन द सर्कल है। क्या चीज़ मैंने कही है कि अगर ये वैल्यू हमारे पास जो है लेस देन 0 आ जाती है तो ये पॉइंट जो है लाइज करता है इनसाइड द सर्कल। अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, ग्रेटर मतलब हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाती तो आउटसाइड द सर्कल। और अगर 0 के इक्वल आए तो फिर हमारे पास क्या है, ऑन द सर्कल आती। तो इस तरह हम ये कहेंगे, हेंस पी जो पॉइंट आपके पास गिवन है वो है -5 और 6 लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है, क्वेश्चन 3।
Find the length of the tangent. Find the length of the tangent drawn from the point drawn from the point minus 5 4 minus 5 4 to the circle तो सर्कल की जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो है 5x² प्लस 5y² माइनस 10x प्लस 15y माइनस 131 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ अगर आप लोग रिमेंबर करें तो मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं ये 1 होते हैं आपके पास, x² और y² दोनों का है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं, तो ये इक्वेशन लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x² प्लस 5y² माइनस 10x माइनस प्लस 15y माइनस 131 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख दें आप डिवाइडेड बाय 5। जब 5 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस y² 2x प्लस 3y माइनस 131/5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फ्रॉम पॉइंट पी इज, तो वो आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये देखें ये जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर x, तो वो जो पी पॉइंट आपके पास था, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास थे -5 और 4। x की जगह आप -5 पुट कर दें और y की जगह आप 4 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -5² प्लस 4² -2 × -5 प्लस 3 × 4 -131/5। जी इसका अब आप स्क्वायर ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 12 -131/5। तो इनको प्लस माइनस करें तो ये आपके पास बनता है 63 -131/5। एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 5 1 कैरी, तो 31 315 -131 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स 184/5, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पेपर में आपसे पूछे गए हैं 6 चैप्टर से, 6.1 और 6.2 में। तो इनको आप प्रैक्टिस करें। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट्स में लिखें ताकि उसको डिस्कस किया जा सके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।